हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक देख रहे थे। इसका बेसिक के बारे में हम लोगों ने जाना और इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने बनाने सीखा कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था प्रूविंग सेक्शन, क्योंकि प्रूविंग सेक्शन आप लोगों को हार्ड लगती है। और ये मेरा होमवर्क था कि sec टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 का डिफरेंस ये 1 + 2 10 स्क्वायर होगा। तो मैं इसे सॉल्व कर दे रही हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको हम लोग अगर लिख देंगे sec का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग एक बार a + b और a - b के फॉर्म में लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1। और इस तरह से ये हो जाएगा। इसको ऐसा सच उतार दिए। फिर हम लोगों को यहाँ लाना है 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम लोग sec को हम लोग चाहे तो चेंज किस में कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर में। sec को 1 + tan स्क्वायर में कर दिए और एक tan स्क्वायर पहले से था। तो tan स्क्वायर + tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर हो गया। तो 1 + 2 tan स्क्वायर और ये RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो आज हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ज़्यादातर ये PYQ के क्वेश्चंस है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है cosec थीटा + cot थीटा, cosec थीटा + cot थीटा x दिया हुआ है और हम लोगों को cosec थीटा - cot थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्या आइडेंटिटी है कि cosec थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, इसको ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा a + b एंड a - b, a - b इस तरह से हो गया। और इसका आया 1। अब a + b हमको वैल्यू x दिया हुआ है तो इसका वैल्यू x लिखेंगे। और ये आ गया cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो cosec थीटा का वैल्यू क्या निकल आएगा 1/x। तो ये वैल्यू हम लोगों का आ गया। ये वैल्यू निकालना था हम लोगों को दोनों के डिफरेंस का। तो ये हम लोगों का आंसर इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा + tan थीटा अगर p दिया है तो हम लोग को cosec थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग अलग ट्रिक से करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कि हम लोगों को इस तरह से अगर दिया रहता है कोई मतलब आइडेंटिटी, तो और उसका प्लस का वैल्यू पता है, नेगेटिव का निकालना है, तो जस्ट उसका क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया 1/x हो गया। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर sec थीटा + tan थीटा अगर दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/p हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है cosec थीटा निकालना है। तो cosec थीटा निकालने के लिए ये तो सिंगल टर्म हो गया, ये तो प्रूव भी नहीं है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें से एक किसी आइडेंटिटी को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल कैसे करेंगे, जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक को इक्वेशन 1 मान लिया, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लिए। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो हो गया 2 sec थीटा इक्वल टू p + 1/p। तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इसको ऐड करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा p, तो p स्क्वायर हो जाएगा +1 एंड 2, ये sec थीटा का है तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो गया p स्क्वायर + 1/2। तो ये हो गया sec थीटा का निकल गया। sec थीटा का निकला तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे tan थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम लोग को निकालना है cosec। cosec क्या होता है, cosec होता है 1/sin होता है। और sec क्या होता है, sec होता है 1/cos। तो हम लोग को अगर निकालना है cosec का, दैट मीन्स 1/sin लाना है, तो tan होता है tan थीटा होता है sin/cos और हमको लाना है 1/sin। तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये अगर हम लोग इसको कॉस को हम लोग यहाँ लिख देंगे सेक, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सेक थीटा हो गया, तो हम लोग को निकालना क्या है, साइन। हम लोग को निकालना क्या है, साइन थीटा, 1/sin थीटा एक कॉस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू होगा 10/sec, या साइन के बदले कॉसेक निकालना है तो कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो उसको रिवर्स कर दो, सेक थीटा बाय टेन थीटा। तो हम लोग को सेक बाय टेन का रेशियो से कॉसेक निकलेगा। तो अब सेक निकला, तब सेक का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में प्रूफ करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी था। ठीक है, तो इसका हो गया p² प्लस 1/2 प्लस 10 इक्वल टू p। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस p² प्लस 1/2, और इन दोनों का रेशियो है कॉसेक, तो कॉसेक इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक, दैट मीन्स p² प्लस 1/2, और इन दोनों का माइनस, तो माइनस करेंगे इसको हम लोग अगर, तो यहाँ 2 LCM आएगा, 2p प्लस p² माइनस p² माइनस 1, और यहाँ भी इसी तरह लिख लेते 2p माइनस p² माइनस 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कॉसेक का वैल्यू p² प्लस 1/2p माइनस p² माइनस 1। ये हम लोगों का कॉसेक का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब हम लोग चलते थर्ड क्वेश्चन में। हम लोगों का क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, एंड हम लोग को निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा होता है, ये शो करना है, मतलब प्रूव करना है हम लोगों को। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ कॉस प्लस है और इसका साइन रिवर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 1 रहता तब हम लोग उसका रेसिप्रोकल निकाल देते, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ √2 कॉस थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ऐसे कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा है ना, तो इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ √2 का इक्वल टू √2 का 2 हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा a² प्लस b² हो गया, और 2ab तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा तो होता है 1, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम लोग को लाना क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाना है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2 कॉस को 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया था। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर देंगे, और हम लोग कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते 2 कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से एक कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ का 1 दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ हो गया, इसको अगर हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हम लोग को वैल्यू दिया है √2, तो ये हो गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से √2 cos थीटा, और ये आ गया मेरा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा लिख दिए, cos से cos कैंसिल हो गया, आ गया हम लोगों का cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। √2 से ये कट गया तो ये √2 हो जाएगा, √2 साइन थीटा। तो यही हम लोगों को लाना था, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये हम लोगों का RHS हो गया प्रूव्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोगों को ये बनाना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, लाना है ये, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और इसको जब इससे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये दोनों कट हो गया, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब ये इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, इस तरह से। एंड सिमिलरली इसका भी करेंगे तो इसी तरह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड इसमें आ जाएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए। 2ab होगा ना, माइनस 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो ये दोनों कट हो गया प्लस माइनस से। नीचे इसको हम लोग देख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग को लाना है 2 कॉस, तो हम लोग साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब पहले से कॉस स्क्वायर ए था ही, तो ये दोनों मिलके हो गया 1 2 कॉस स्क्वायर ए, और यही हम लोगों को लाना था, तो RHS प्रूव्ड। ये हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट अब बनाएंगे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको बनाने का एक स्पेशल ट्रिक होता है, क्योंकि हम लोगों को इसमें दिया हुआ है कि हम लोगों को ये आइडेंटिटी का यूज़ करके ही इसको बनाना है। हाँ, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक स्पेशल आइडेंटिटी का मतलब दिया हुआ रहता है, तब इसी आइडेंटिटी से प्रूफ करना है। तो हम लोगों को लिखना है सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर से बनाना है। तो यहाँ पर सेक का यूज़ करना है, इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेक या tan को हमको इसमें इनको सेक या tan में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए हम 10 का यूज़ कर लेंगे, तो 10 में, क्योंकि सेक को तो सब में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो 10 का यूज़ करते हैं। 10 का कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सबको क्या करना होगा, सबको कॉस से डिवाइड करना होगा। साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, कॉस बाय कॉस गायब हो जाएगा, और ये 1 बाय कॉस सेक बन जाएगा। तो हम मेरा ये आइडेंटिटी यूज़ हो सकता है। हम लोग को इसी तरह चेक करना है कि हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए इसको किस से डिवाइड करें, क्योंकि ये साइन कॉस बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, इसका और आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। हम लोग चाहें तो इसको RHS से भी प्रूफ कर सकते हैं, RHS से भी आसान होगा, RHS से और भी आसान होगा, बट हम लोग को पहले हम LHS से करके दिखाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। नीचे भी इसी तरह कर देंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा
-1/cos थीटा। ठीक है, ये LHS से हो रहा है। ये बन गया tan थीटा और ये हो गया 1, ये हो गया प्लस सेक थीटा। नीचे भी इसी तरह ये हो गया tan थीटा, ये हो गया +1, ये हो गया माइनस सेक थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। इसको कर लेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 और इसको लिख लेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब यहाँ पर ये 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये आइडेंटिटी, जिसमें हम लोग इस आइडेंटिटी को इधर ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। तो इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस में यहाँ दे देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको इस तरह से। और ये नीचे कुछ नहीं लिखना है, नीचे एज सच हम लोग रिपीट कर देते हैं। अब ये क्या है, ये सेक थीटा माइनस tan थीटा है, तो यहाँ पर ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं a + b a - b वाला फॉर्मूला से। ऐसे करके सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा। नीचे सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें tan थीटा प्लस सेक थीटा ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा दोनों में है, तो इसमें कॉमन लेने ये भी है, ये भी है। प्लस में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है, माइनस में फ़र्क पड़ता है। तो इसको ये 1 हो गया, इसमें बचा सेक थीटा, माइनस साइन है तो साइन भी साथ में चेंज कर दी जाती है, माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा ऐसे आ गया। और नीचे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का सेम यही बच रहा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये है +1 माइनस सेक थीटा प्लस tan। इस ओवरऑल को हम लोग इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा। और हम लोग को तो लाना था 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। दैट मीन्स सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा = 1। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग का यहाँ क्या था, सेक थीटा प्लस tan थीटा आया था, तो सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा के बदले हम लोग 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, RHS में यही प्रूफ करना था। तो ये हम लोगों का RHS हेंस प्रूव्ड, ये इस तरह से प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद मैं RS अग्रवाल के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ये वीडियो नंबर 3 में, ये सेकंड वीडियो है मेरा। और इसके अलावा अगर कुछ भी और इम्पॉर्टेंट आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय।